आपने एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। जापान में एक लड़की है जो स्कूल जाती है और स्कूल के लिए उसको ट्रेन से जाना पड़ता है और ट्रेन में 2 डिब्बे या फिर 1 डिब्बे लगे हैं, इंजन है और उस ट्रेन में सिर्फ वही लड़की ट्रैवल करती है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लड़की को उसके गांव घर से उसके स्कूल के स्टेशन तक छोड़े और ले जाए। उस रूट पे सिर्फ वही एक लड़की ट्रैवल करती है। एक टाइम आया था जब ये ट्रेन कैंसिल या बंद होने की स्थिति में थी, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि वो लड़की पढ़ने जा रही है तो उस सर्विस को, ट्रेन सर्विस को कंटिन्यू किया गया और जब तक उसकी पढ़ाई नहीं खत्म हुई तब तक वो ट्रेन सर्विस उसको मिलती रही। ये तो हो गई जापान की बात। क्या आपको लगता है ऐसा इंडिया में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है। इंडियन रेलवे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है सर्विस देने की पैसेंजर्स को, इंडियंस को। ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो किसी को सर्व कर रही है तो पूरी तरीके से करे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते। जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से उनको सेटिस्फैक्शन देना, उनको पूरी सर्विस देना उनकी ड्यूटी है। बात है सितंबर 2020 की, 3, 4, 5, 2 से 5 सितंबर के बीच की बात है। एक ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस जो मुगल सराय से रांची के बीच ट्रैवल कर रही थी और वो डाल्टनगंज में रुक जाती है क्योंकि ताना भक्तों का आंदोलन चल रहा होता है कुछ और वो रेलवे लाइन बाधित कर रखे होते हैं। वहां पे आंदोलन चल रहा है, उसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती है डाल्टनगंज के। ट्रेन में लगभग 930 लोग सवार थे। सबको रेलवे एम्प्लॉयज तैयार करते हैं कि हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक, यानी कि आपको जहां तक जाना है वहां तक हम आपको बस से भेज रहे हैं और कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, रेलवे बियर करेगा सारे चार्जेस क्योंकि आंदोलन हो रहा है, आगे ट्रेन नहीं जा सकती है। 930 यात्रियों से बात की जाती है। 929 जो पैसेंजर्स हैं वो मान जाते हैं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम है अनन्या चौधरी, वो BHU में लॉ की स्टूडेंट थी, वो नहीं मानती है। बोले मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं जिस चीज़ के लिए बुक की हूँ ये ट्रेन, रांची तक जाने के लिए बुक की हूँ, मैं रांची तक तो इसी ट्रेन से जाऊंगी। लेकिन अब ट्रेन तो जा नहीं सकती थी। बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, लड़ाई झगड़ा तक बात आ जाती है। मतलब मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस लेवल तक बात आ जाती है। लेकिन वो तो थी लॉ की स्टूडेंट, उसने बता दिया भाई एज पर लॉ रेलवे की ये ड्यूटी बनती है कि रांची तक मेरे को छोड़े, अब जैसे भी छोड़े। 929 यात्रियों को तो भेज दिया गया बस से। अनन्या चौधरी को कार भी ऑफर की गई रांची तक कि आप रांची तक जाएंगे, आपको कार से हम भेजने को तैयार हैं, लेकिन अनन्या चौधरी नहीं मानी और वो वहीं ट्रेन में अनशन में बैठ गई। अब बहुत लगभग 7-8 घंटे तक ये पूरा चला। 7-8 घंटे तक वो आंदोलन में बैठी रही। मतलब एक जना बैठ गया वो ऐसा है आंदोलन। लेकिन उससे बड़ी बात थी वो एक लॉ की स्टूडेंट थी, तो वो अपने राइट्स जानती थी और उस हिसाब से वो बात कर रही थी। अल्टीमेटली एट लास्ट रेलवे माना, वापस आया डाल्टनगंज से एक दूसरा रूट लेके वाया गोमो, बोकारो, ये रूट लेके रांची पहुंचा। रात को 1:45 पे रांची पहुंचा। डेफिनेटली 7-8 घंटे तो ऑलरेडी उसके कारण लेट हो गए जो वो आंदोलन में बैठी, प्लस उसके पहले जब कैंसिल हुआ, कन्वेंस किए सबको, इन सब चीज़ के कारण भी आराम से 10-12 घंटे तो लेट हो ही गई होगी। इस सब चीज़ों के कारण लेट हुई और उस पूरी ट्रेन में 930 यात्रियों की जो जगह थी उस पूरी ट्रेन में सिर्फ एक बंदी आई अनन्या चौधरी करके रांची तक रात को 1:45 पे। अब इतना सब कुछ हो गया था तो रेलवे ने उसको सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया रांची तक। 1:45 को रात को वो बंदी रांची पहुंची। सोचिए, सिर्फ एक बंदी के लिए रेलवे ने ट्रेन वापस ली, दूसरा रूट लेके रांची तक पहुंचाया। अब डेफिनेटली रांची तक जाना था, उसको पहले ही ट्रेन कर रखी थी, तो डेफिनेटली रेलवे ने तो चार्जेस लिए थे, सिर्फ उससे नहीं 950 लोगों से लिए थे। अब सबको बस से किया होगा, इसका भी चार्जेस रेलवे बियर की। लेकिन वो बंदी अटक गई कि मैं तो जाऊंगी तो इसी से जाऊंगी। और ज़्यादा कुछ एडवोकेट, वकील लोग से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता कौन है? उनको तो नियम कानून के पूरे मालूम होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को बेस रख के रेलवे के अधिकारियों से बात की और अल्टीमेटली रेलवे घुटने पे आई और उसके बाद रात को 1:45 पे वो बंदी रांची पहुंची। एक बंदी को लेके ट्रेन रांची पहुंची। सोचिए, ये एक कहानियां हैं रेलवे की जो होती हैं और वो होती रहेंगी। ये इंसिडेंट्स हैं और ये लैंडमार्क भी क्रिएट हो जाते हैं इंडियन रेलवे हिस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे ही इंसिडेंट होंगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म में खबर मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, न्यूज़ एंड रेलवे की अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।